ओम शांति। हम सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे कुछ समय के लिए। बाहर की सब बातों से अपने मन को समेटकर स्वयं पर एकाग्र करें। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। चमकता हुआ सितारा इस देह के सबसे ऊंचे आसन पर, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपने इस चमकते हुए सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। अपने भाग्य को देख रही हूँ। मैं कितनी पद्मा परम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो रोज सुबह उठते ही भगवान से मिलन मनाती हूँ। घर बैठे मुझे भगवान मिला, जिसको भक्त पुकार रहे हैं। वो बाबा मेरा बन गया। बाबा ने अपने सर्व गुण सर्व शक्तियां अपना बनते ही मुझे दे दिए। कितनी प्राप्तियां मुझे इस ब्राह्मण जीवन में मिली हैं। कितने खजानों की मैं मालिक बन गई हूँ। बाबा को पाते ही मेरा ये जीवन खुशियों से भर उठा है। मैं महसूस करती हूँ मैं हर वक्त परमात्म छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा सदा मेरे साथ कंबाइंड है। हर संबंध से वो मेरे साथ है। ये परमात्म छत्र छाया की लकीर के अंदर मैं आत्मा स्वयं को सदा सेफ अनुभव करती हूँ। माया की कोई हिम्मत नहीं जो इस छत्र छाया की लकीर को पार करे। सदा इसी स्मृति में हूँ, बाबा और मैं आत्मा सदा कंबाइंड। बाबा के इस कंबाइंड स्वरूप को अनुभव करते हुए मैं आत्मा इस देह से उपराम होकर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देख रही हूँ।
मेरे सम्मुख है अव्यक्त बाप दादा। मेरे लिए बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं। मुझे आते देख बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया। और प्यार से बाबा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम सदा बाबा के दिल में हो। बाबा हर संबंध से सदा तुम्हारे साथ है। बाबा के स्पर्श से मुझ आत्मा के चारों ओर जैसे लाइट का एक आभा मंडल है, एक सुरक्षा कवच है। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। बाबा की शक्तियों को स्वयं में भरकर मैं आत्मा इस आकारी रूप को यहीं छोड़ पहुंच जाती हूँ परम धाम में। इस सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा के पास बाबा की अनंत किरणों को जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, स्वयं पर समाते हुए देख रही है। बीज रूप शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। बाबा के स्नेह में समा गई हूँ। बाबा की शक्तियों को और गुणों को स्वयं में भरते हुए मैं आत्मा इस कल्प वृक्ष के हर पत्ते रूपी आत्मा तक पहुंचा रही हूँ। बाबा का प्रकाश मुझसे होते हुए इस संसार की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। मैं इस संसार की पूर्वज आत्मा हूँ। बाबा की ये शक्तिशाली किरणें सभी आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति करा रही हैं।
मैं इस संसार की, इस ड्रामा में हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। इसी स्मृति के साथ मैं आत्मा वापस बाबा के साथ इस कंबाइंड स्वरूप को अनुभव करते हुए साकार लोक में भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली की डेट है 19 मार्च 1990 और अव्यक्त मुरली का टाइटल है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, इस मुरली में बाबा ने बताया कि इस हमारे इस ब्राह्मण जीवन में जो उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। तो बाबा ने बताया कि जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, चाहे वो नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, सभी में उमंग उत्साह रहता है। और यही उमंग उत्साह उनको उड़ती कला की तरफ ले जाता है। फिर बाबा ने बताया कि ऐसा नहीं है कि जब हम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या याद में है या किसी को याद बाबा की याद में बिठा रहे हैं या सेवा में बिजी है, तब हमारे अंदर उमंग उत्साह रहे। लेकिन कोई भी आप कर्म करें, हम चाहे वो साधारण कर्म क्यों ना हो, सफाई करने का, बर्तन मांजने का, कोई भी घर का काम हम करें, तो साधारण कर्म में भी हमारी स्थिति क्या हो, उमंग उत्साह की हो, साधारण स्थिति नहीं रहे। तो अगर हमारी उमंग उत्साह की स्थिति हर कर्म में, साधारण कर्म में भी रहती है, तो यही उड़ती कला की निशानी है। फिर बाबा ने बताया कि कई बार जो बच्चे हैं, देखते हैं बाबा की उमंग उत्साह के पंख तो मिले हैं, लेकिन कभी कभी कोई छोटा बड़ा ऐसा कोई कारण बन जाता है जिससे कि जो उमंग उत्साह है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी जो बाबा का प्यार है वो क्या करता है, वो रुकावट में कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, फिर भी बच्चे जो है उड़ती कला से फिर आ जाते हैं बाबा के प्यार के अनुभव की वजह से। थकावट से वो ठहरने नहीं देता बाबा का प्यार। फिर बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह में आने के लिए हमें क्या करना है, रोज अमृत वेले, है ना, किस स्मृति से हम उमंग उमंग उत्साह में रहें, ऐसी हमें वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स को इमर्ज करना है। और फिर बाबा ने कहा रोज मुरली में बाबा कोई ना कोई ऐसी पॉइंट बताते हैं कि जिससे हम बच्चों के अंदर उमंग उत्साह बना रहे। तो इसलिए बाबा ने फिर कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन बिंदु रूप की स्थिति में रहें, और ये कई बार बोरिंग हो जाता है। बाबा बोलते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, बाबा भी ज्योति बिंदु है, मुझे घर जाना है, फिर राज्य करना है। ये पॉइंट कई बार बच्चों को बोर कर देती है। तो बाबा ने कहा कि रोज जो है हमें वैरायटी पॉइंट्स अपने पास रखनी है जो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाए। कि कभी हम हीरो पार्टधारी की स्मृति में रहे, कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता स्थिति में, कभी रूह रिहान करे बाबा के सामने, या फिर जो भी बाबा का ज्ञान का खजाना हमें मिला है उसके एक एक रत्न को हम सामने लाए और उस रीति से हम बाबा को याद करें। बाबा से हमें इतनी प्राप्तियां हमें हुई है, इतने खजाने हमें मिले हैं, तो और वैरायटी बाबा के साथ हमारे संबंध है, खुशियां, खुशी की इतनी पॉइंट्स है। तो बाबा ने कहा ऐसे वैरायटी रूप से अगर हम याद में रहेंगे तो ये जो उमंग उत्साह की बातें हैं, ये जो वैरायटी के कारण इससे हम क्या है, हमेशा उड़ते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हमेशा जो बाप और आप इस स्मृति की ये जो लकीर है, ये हमारी सेफ्टी का साधन है, इससे में इसमें जो है माया प्रवेश नहीं कर सकती।
तो फिर बाबा ने लास्ट में हमें कहा कि हमें सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहना है और बाबा के दिल में रहना है। यही जो है सबसे तीव्र गति का साधन है आगे आने का। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सभी सुनेंगे। आज बाबा ने क्या बताया। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सर्व बच्चों की स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। यानी कि बाबा के नए बच्चे और बाबा के पुराने बच्चे, सभी का उमंग उत्साह क्या है, अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने ते पुराने। क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। हम सभी बाबा के 5,000 साल के बिछड़े हुए पुराने बच्चे हैं ना, तो बाबा की तरफ और ब्राह्मण परिवार की तरफ ये पुरानी पहचान हमको लेकर आई, आकर्षित करके। तो बाबा कह रहे ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह ये है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके हम दिखाएं। नए बच्चों का क्या है, हम जल्दी से आगे बढ़े, बाबा के समान बन जाए। और पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। पुराने बच्चे जो भी हैं, बाबा से इतनी पालना ली है हमने, तो उसका रिटर्न हम बाबा के आगे रखें, यही उनके अंदर श्रेष्ठ संकल्प है। तो बाबा कह रहे हैं दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। ज्ञान योग के तो पंख हैं, तो बाबा कह रहे हमें क्या है, सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। और जहां उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। बाबा की याद में हम करेंगे, हर लौकिक कार्य को अलौकिक बनाकर करेंगे, है ना। तो क्या होगा, हमारा उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर। तो ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो। और साधारण कर्म हो तो स्थिति साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। कार्य कोई भी हो, है ना, सेवा कोई भी हो, उसमें क्या हो, उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ते रहेंगे। स्थिति साधारण नहीं होगी साधारण कार्य के समय। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं।
अगर कोई कारण ऐसा बनता है जिससे जो हमारी स्थिति हमेशा जैसे होती है ना, बिल्कुल उमंग उत्साह से हम कर रहे हैं पुरुषार्थ, और कभी कभी ढीला हो जाता है, तो बाबा कह रहे कारण तो होता है। तो कभी तो प्यार प्यार से, बाबा के प्यार में हम पार कर लेते हैं, और कभी घबराते हैं, कंफ्यूज होते हैं, करें या ना करें। तो बाबा कह रहे इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है ना। हम सभी का लक्ष्य तो सभी का एक ही है, लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। ये तो हम सभी ने अनुभव किया है कि कभी स्थिति ऊपर नीचे होती है, लेकिन फिर से हम क्या होते हैं, कुछ समय बाद फिर से उड़ने लगते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता। हम्म, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। तो बाबा कह रहे फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता है, और प्यार में मेजोरिटी पास है। इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे, और करती है, कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता, है ना। अभी पुराना जीवन अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कह रहे क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार भरी जीवन का अनुभव नहीं था, इसलिए वो जीवन प्यारी लगती। अभी परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्तों के बीच में होते हैं, और सोचते हैं इधर जाएं व उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है, और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर उड़ती कला इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। चाहे स्थिति कैसी भी हमारे को परिस्थिति नीचे ले आए, लेकिन हमें जो बाबा के प्यार का जो अनुभव हमने एक बार कर लिया, है ना, तो वो हमें नीचे नहीं आने देता, ठहरती कला में नहीं जाने देता। फिर से हम क्या होते हैं, कुछ समय बाद फिर से उड़ने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, बाबा का जो साथ है वो हमें नहीं छोड़ना है। जो बाबा ने हमें नियम बताए हैं, है ना, किसी एक नियम पर भी अगर हम पूरी तरह से पक्के रहे, मर्यादाओं में रहे, तो क्या होगा, वो बाबा का प्यार हमें फिर से ऊपर उठाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है, और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। तो बाबा ने जो ये आप तक मुरली में हमें क्या बताया कि हमारे अंदर जो उमंग उत्साह के पंख हैं, वो क्या है, हमें उड़ाते हैं। और उमंग उत्साह के पंख जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई मतलब अलौकिक कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ज्ञान योग, उसमें हम उमंग उत्साह में रहे, नहीं। कोई भी कार्य हम करें, साधारण कार्य, चाहे लौकिक का भी साधारण कार्य हो, उसमें भी हमारी स्थिति कैसी हो, ऊंची हो, उमंग उत्साह के पंख हमें सदा उड़ाते रहे। और उसके लिए बाबा ने क्या बताया, बाबा का जो प्यार है वो हमेशा हमारे को आगे बढ़ाता है ना। हमारी जो श्रेष्ठ मंजिल है, श्रेष्ठ लक्ष्य है, वो हमें थकावट की स्थिति में नीचे नहीं आने देता। तो फिर अब बाबा क्या बता रहे हैं आगे, कैसे हम उमंग उत्साह में रहे। उसके लिए बाबा आगे बता रहे हैं कि रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट की मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है,
ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। हर रोज की मुरली में जो भी हमें उमंग उत्साह में लेकर आए, है ना, बाबा कई बार हमें सम्मान देते हैं, जैसे कि मेरे लाडले हो। एक लास्ट की कुछ साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा जैसा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता है, लास्ट वीक में था। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो जिससे हम उमंग उत्साह में आ जाए, वो पॉइंट हम नोट करके रखें। तो बाबा कह रहे हैं बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। अगर बुद्धि में याद नहीं आ रहा है तो डायरी देख लो अपनी, जहां जहां वो पॉइंट नोट किए, तो इससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो, संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, है ना। बिंदु है, जीरो के साथ हम क्या है, हीरो भी है। सिर्फ जीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हैं। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है, और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है, इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से, कभी बीज रूप स्थिति में हो, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूरिहान के रूप में रहो। बाबा बता रहे कैसे बाबा को हमें याद करना है, कैसे हम उमंग उत्साह में आए, कौन सी भिन्न भिन्न पॉइंट्स हैं जो हमें स्मृति में लानी है, वो बाबा हमें बता रहे हैं। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं, कभी बाप के मिले हुए खजाने के एक एक रत्न को सामने लाओ, जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन बनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया, और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना, है ना। बाबा हमारे पास, हमारे हमारे साथ कितने संबंधों से हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वैरायटी संबंध है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, व सिवाय बाप के खजाने के और कोई याद ना आए। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बाबा ने हमें मुरली में बताई है। कि बाबा ने कहा कि याद तो बाबा को करना है ना, अलग अलग संबंध से करो, गुणों शक्तियों खजानों को याद करो। तो लेकिन बाबा ने कहा ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि बाबा के सिवाय, बाबा से हमें जो प्राप्तियां हुई हैं, बाबा के जो खजाने हैं, उसके अलावा हमें कोई याद ना आए। तो इससे मुझे याद आ रहा है कि लास्ट की साकार मुरली, लास्ट वीक में ही बाबा ने कहा था कि बाप क्यों याद करो, बाप की महिमा, बाप के कर्तव्य, बाप के गुण, और बाबा ने जो ज्ञान दिया उसकी पॉइंट्स को हमें स्मृति में लाना है। लास्ट वीक में बाबा ने बताया कि बाप और मैं इसी संबंध, इसी स्मृति में रहे हम, सिर्फ बाबा के अलावा हमें कोई याद ही ना आए, एक बाबा का संग। और एक रस स्थिति के जो पॉइंट्स है उसमें भी ये बताया है बाबा ने, पिछले वीक में भी, इस आज भी बताया कि हमें बाबा के अलावा कोई याद ही ना आए, एक बाबा की याद जो है वो हमें एक रस स्थिति में लेकर आती है ना, एक किया। तो फिर बाबा हमें क्या बता रहे हैं आज भी, कि वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें, उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ, बस यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। माया को चैलेंज कर सकते हैं हम जब तक हम बाबा के साथ क्या है,
इस बाबा और मैं आत्मा, बस इसी स्मृति में हम, है ना। तो ये क्या है, सेफ्टी की लकीर। तो बाबा कह रहे हैं फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है और विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है कि माया क्या है, दुख क्या है, ये पता ही नहीं है। जब तक हम बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड है ना, बाबा के अलावा कुछ याद ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए सदा सेफ है, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज्यादा पसंद आती है ना। बाबा कितनी रमणीकता से अभी आगे बता रहे हैं कि सौगात भी हार्ट ही बनाकर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। कहाँ रहते हैं हम, बाबा के दिल में। तो बाबा कह रहे बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती, बाबा की हार्ट की तरफ माया नहीं आ सकती। तो जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं, तो जंगल का शेर भी, जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता है, भाग जाता है। तो बाबा कह रहे बाप की हार्ट में कितनी लाइट और माइट है, हम बाबा के दिल में रहे, बाबा हमारे दिल में रहे। तो बाबा कह रहे बाबा की हार्ट में कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गई ना, जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में, बाबा के बने तो कोई मेहनत नहीं लगी है, बाबा ने एकदम से हमें ढूंढा और अपना बना लिया। तो बाबा कह रहे बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा, मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। डबल फॉरनर से बाबा बोल रहे हैं कि आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। ढूंढना और वह भटकना तो नहीं पड़ा, घर बैठे बाप मिलाना। यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहां ही मिला, जन्म तो वहां मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है, सिर्फ अनुभव करो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें वो जो पालना पहले वालों को मिली वो हमें नहीं मिल रही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो पालना है वो भी सहज है, सिर्फ हमें अनुभव करना है, और जाएंगे भी सहज। बाप के साथ साथ जाना है या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है, सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी को ये दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे, पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा अभी हमारे लिए रुके हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नई नई बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो बाबा कह रहे अभी तो नई दुनिया आने के लिए नई नई बच्चों के लिए रुकी हुई है। और रुकी हुई है कि ये भी लास्ट सो फास्ट फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना, नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है, छत्र छाया में रहना। क्या बाबा ने बताया,
चाहे हम नए हैं चाहे पुराने हैं, फास्ट स्पीड के लिए, है ना, और फर्स्ट आना है हमें, तो क्या करना है? छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी बोर नहीं करो। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। अच्छा। ओम शांति। बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी तरफ से भी हमें सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने वाले, सदा अपनी छत्र छाया में सेफ रखने वाले, हमें अपने दिल में बसाने वाले बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं, आज बाबा ने क्या बताया हमारे लिए, क्या समझा आपने? ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। हाँ, बाबा ने आज कहा है कि जैसे अ, हमें तो आत्मा बिंदु का परमात्मा बिंदु का जो पार्ट चलता है उसी बात को हमें बार बार रिवाइज नहीं करना है। लेकिन अगर कोई बात बार बार रिपीट होती तो फिर बोर हो जाता है। और इसलिए बाबा ने तो सारा वैरायटी संबंध है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी स्थितियां हैं। तो अमृत वेले जब हम उठते हैं तो अपने लिए कोई ना कोई उमंग उत्साह की जो पॉइंट है उसको स्मृति में रखना है और दिन में उसको अप्लाई करना है। या तो फिर बाबा कहते हैं कि मुरली में भी जो पॉइंट अपने को अच्छी लगती है उसी उसी उमंग उत्साह वाली पॉइंट को दिन में अप्लाई करेंगे तो अपना उमंग उत्साह बना रहेगा। नहीं तो फिर चलते चलते क्या होता है, उमंग उत्साह जो है वो प्लस माइनस हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। जी, बोलिए तारा जी बहन जी। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि बाबा के छत्र छाया के लकीर के अंदर हम रहेंगे तो हम अब आप साथ रहेंगे। लकीर के अंदर छत्र छाया के नीचे तो हम बाबा हमारा
सेफ्टी का साधन हो जाता है और माया फिर हमें नहीं तंग करती है, तो माया हमसे दूर रहती है। ओम शांति। कोई और शेयर करेगा? ये बहन ओम शांति। जी बाबा ने आज बोला है जैसे हम आत्मा बिंदी है, मतलब जैसे हम जीरो है, वैसे ही हम हीरो पार्टदारी भी है। तो बाबा ने आज से लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट जाने वाले बच्चों को भी याद क्या किया है। ये बहन ओम शांति। जी बोले दीदी। बोलिए। जी बाबा आज हम लोगों को उमंग उत्साह के लिए बहुत पॉइंट्स दिए और बता रहे हैं बाबा कि जैसे अगर हम लोग परमात्मा प्यार में रहते हैं तो ये अनुभव जो होता है ना वो हमारे कंफ्यूजन को दूर करके हमें सुरजीत बना देता है और फिर हमें उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बोर जैसे हो जाते हैं अगर एक ही तरीके से चलते हैं, तो जैसे बाप बिंदु हम बिंदु अगर इसमें रहेंगे तो कभी कभी बोरिंग फील होने लगती है और फिर उड़ते उड़ते ठहरती कला में भी आ जाते हैं और फिर देहधारियों का प्यार जो है उस तरफ मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर जब ऐसा होता है कि परमात्मा प्यार की अनुभूति जब फिर हम लेते हैं, कंबाइंड स्वरूप में आ जाते हैं, तो फिर हम लोग अ, ऊपर मतलब अपने आप को उड़ती कला में फिर महसूस करते हैं और हम नीचे नहीं गिरते। ओम शांति। दीदी ओम शांति। बोलिए ओम शांति। बाबा ने बताया कि भाई कोई सेवा कर रहे हो, मुरली सुन रहे हो या सुना रहे हो या योग में बैठे हो, तभी उमंग उत्साह हो, ऐसी बात नहीं है। उमंग उत्साह कार्य करो या न करो, लौकिक कार्य करो अलौकिक करो, उसमें उमंग उत्साह सदा बना रहे, तब उड़ती कला का अनुभव होगा, तब उमंग उत्साह वाले कहा जाएगा। और दूसरा बाबा ने बताया अभी नए बच्चे बहुत आने वाले हैं, नए बच्चे लाडले भी होते हैं, तो वो नए बच्चे भी फांसों फंस जाए और जाएंगे, उनके प्रति बाबा का वरदान भी है और शुभ भावना भी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, इसलिए समय भी थोड़ा रुका हुआ है। नए बच्चे आएंगे उनके लिए भी थोड़ा सा रुका हुआ है। तो ये बाबा ने बहुत सारी सूक्ष्म पॉइंट हुई ये बातें हमारे सामने रखी। ओम शांति। ओम शांति। बोलू का? बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है ना अपने, तो उसमें से एक भी सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है और तुम नेम पर चलते हो तो बाबा तुम्हें ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि गिरने नहीं देगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। उठती कला का आधार ही है उमंग उत्साह का पंख, वही हमारा श्रेष्ठ उमंग उत्साह है। कर्म साधारण भी हो, जब उमंग उत्साह है तो वो साधारण कर्म भी योग युक्त हो जाएगा और हमको उड़ाते रहेगा। ओम शांति। जी तो सभी शेयर कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा उमंग उत्साह का पॉइंट आपको लगता है या आपने नोट किया है कभी कि इस पॉइंट से मेरी स्थिति जो है आगे फिर से ऊपर उठती रहती है? सभी शेयर कर सकते हैं। क्या उमंग उत्साह का पॉइंट है? ओम शांति। सदा बाबा मेरे साथ है, कॉम्बाइंड है। बाबा मेरा दिल में है, हम भी बाबा का दिल में है। सदा ये स्मृति रहे तो हम उक्ति कला में जा सकते हैं। ओम शांति। जी
ओम शांति बहन। ओम शांति बोलिए। हम बाबा कहते हैं जब बाबा तो वैरायटी संबंध से याद नहीं, एक ही संबंध से नहीं। अब वैरायटी संबंध है तो वैरायटी संबंध बाबा करते करते उसमें ये नहीं होने वाला। तो अब वैरायटी में जाओ, खजाने बहुत सारे हैं, प्राप्ति बहुत सारी है, उसको यूज करो बोल तो कुछ करते करते भटक ना जाए, दूसरा और कहीं नहीं जाए। बाबा की भी खजाने और उसकी जो प्राप्ति है उसे ही याद करो, तो यही सेफ्टी का साधन है बोलते हैं। अगर बाबा को याद करे और कुछ आ गए तो फिर कहीं माया आ जाएगी ना बीच में, तो वो चाहते हैं। हम्म। सारी दुनिया जो है, भक्त जो है पुकार रहे हैं और वो बाबा मेरा बन गया है। ना उमंग उत्साह आता है ना इस बात को सोच के, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आता है, स्वयं परमात्मा की मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें उमंग उत्साह में लेके आते हैं। हम्म, स्वयं भगवान मेरा साथी है। स्वयं मैं भगवान की छत्र छाया के अंदर हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सभी शेयर कर सकते हैं। आपको अपने लिए कौन सा पॉइंट है जो आपको उमंग उत्साह में लेकर आता है? बोलिए तारादेव जी। जी दीदी, तो जिसे भक्त लोग हैं ना, वो भी बड़े प्यार से भगवान को याद करते हैं। इतना मंदिर में जा कर के इतना प्यार से भगवान को याद करते हैं। उनको भी बहुत प्यार है भगवान से, लेकिन क्या होता है, उनके पास ज्ञान ना होने के कारण से वो भगवान को पा नहीं पाते, तो उनका तीसरा नेत्र नहीं खुल पाता है ना। जी। वही। जी। तो हमारा क्या है, भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया। मैं याद करती हूँ जब हम भक्ति करते थे, इतने इंटेंस भक्ति की है, तो मुझे याद आता है कि भक्ति में भी भगवान सारी इच्छा पूरी करते थे उस समय भी। तो उस समय हम मांगते थे, तो अभी बाबा से मांगना नहीं पड़ता है ना, हम भगवान के बच्चे बन गए। सिर्फ संकल्प करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा सा भी हम करते हैं थोड़ा सा, तो उसका जो फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है ना। कितना बाबा हमें इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, संगम युग पे पूरा भरपूर करते हैं। और कोई शेयर करेगा? जी बहन, ओम शांति। तो ये एक जो पॉइंट है कि जो हमें बाबा ने कोटों में कही और कोई में भी कोई में चुना है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ आजू बाजू में कि इतने सारे मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनका नेचर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतनी भक्ति भी करते हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं दिया। या फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि आओ यहाँ पे ज्ञान ज्ञान सुनो, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी उन लोग आते नहीं। तो मतलब कभी हम लोग को मैं सोचता हूँ कि बाबा ने मतलब कैसे इतनी सारी आत्माओं, आजू बाजू में रहने वाली इतनी आत्माओं में से भी हमें चुनना है। करोड़ों का तो बहुत दूर का लगता है, लेकिन आजू बाजू की आत्माओं को देख के भी लगता है कि बाबा ने हमें चुना है, तो हमारे में कुछ अलग जरूर होगा। ऐसा मेरा चिंतन है। जी ओम शांति। ओम शांति। जैसे आप उनके भक्ति में भी सारी मुरादें पूरी होती हैं, ऐसी हम भक्ति में उत्साह में रहते हैं, बहुत मुरादें पूरी होती हैं। वहां जाते हर महीने जाते 5 साल हम वैष्णो देवी, हर महीने। तो वहां जाके हम उत्साह में रहते थे, हम उत्साह बढ़ जाता था हमारा। इतनी भेंटें आती थी, हम लगातार लिखते थे। जैसे अब मुरली आती है, ऐसे पूरी ऐसे भेंटें आती, सारी लिखते थे टीवी से देख के, और फिर आगे भेजते थे फेसबुक पे उस टाइम। और मुंह समझ वहां जाके हम क्या भेजते थे, 4 दीवारी बंद महल दी आया नहीं कोई और, फिर भी अंदरों पे आके चोर, ये 5 विकार। लेकिन तीसरा नेत्र नहीं खुला था, तो ये 5 विकारों के काम वो सुनाते भी थे। अंग मंग पतंग, अंग से अंगराज हाथी, हाथी में एक विकार था, उसके कारण वो मारा जाता है। तो इंसान में तो 5 विकार है, तो 5 क्यों नहीं मारा जाएगा, इंसान क्यों नहीं मारा जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता, तीसरा नेत्र नहीं खुला था। सा फिर भी रहता था। सुबह रात को वहां 2 बजे उठ के नहाते थे दर्शन करने के लिए माता के। तो इतना मुंह सा रात जाते कोई ना जाए, अकेले जाना पड़े पैदल से। हेलीकॉप्टर कसते थे, हेलीकॉप्टर भी नहीं होता, पैदल जाते थे। और मुंह सा इतना था। वही मुंह सामने यही यूज किया सेवा में। वहाँ पे भंडारा करते, हर साल सेवा करते थे।
लेकिन यही सेवा हमारी बाबा ने ज्ञान में पकड़ा, बाबा ने ज्ञान में यूज किया। तो यही बस यही हमें तभी मुरली सेवा दी बाबा ने। बाबा ने दी भी सेवा वही सेम जो वहाँ सेवा करते थे। जी बस बहुत वहाँ, अच्छा। हाँ जी, वहाँ थोड़ा एक मांगने का था हमारे वजह से। अनाज मंडी में जाके पर्चियां काटनी होती, सबसे पैसे मांगते थे। यहाँ तो नहीं है ना, सबकी पर्चियां 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे भी करते थे हम हर साल। 20 लाख इकट्ठे करके ऐसे हम वहाँ भंडारा लगाते थे। फिर बाद में समझ में आया कि हम, बाबा ने कहा ना मांगना नहीं है, मांगने से मरना बोला। फिर मांगना बिल्कुल छोड़ दिया और वहां भी बिल्कुल जाना अपने आप। एक आत्मा मिली, कहने लगी भी आप जाते नहीं। मैं कि जो मिलना था मिल गया, बाबा ने दे दिया। उन्होंने सोचा ये इसको पैरालाइज होगा इसलिए दे दिया। कहता है ऐसे ना बोल तू माता के बारे में, ऐसे नहीं। मैं जो भगवान ने दिया मिल गया मुझे, जैसे बाबा का ना पाना था जो पा लिया, मैं भगवान को मेरे को मिल गया, मेरी भक्ति पूरी होगी। फिर उसके समझ में आया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। उन्होंने माता के बारे में कहता भी माता ने पैरालाइज दे दिया, इसको अदरक दे दिया, ये फल दे दिया। लेकिन उमंग उत्साह बहुत रहता था। ओम शांति। शुक्रिया आप जी बाबा। बोलिए तेजल बेन जी। शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सेफ्टी की लकीर है बाप और आप। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। तो जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। तो बाबा ने इसकी पहले की जो 13 मार्च की वाणी थी, उसमें भी बाबा ने सेफ्टी का साधन यही बताया था कि सदा अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है, और यही सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी है। तो बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करना, या तो बाबा की छत्र छाया में रहना, बाबा की याद में रहना, यही हमारे लिए सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। जी फोन लॉन्च किया है, सभी इसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आज की मुरली से हम होमवर्क भी यही लेंगे। कल जब हम अमृत वेला उठेंगे, कोई ना कोई जो उमंग उत्साह की पॉइंट जैसे सभी ने शेयर भी किया है, या फिर आपके मन में जो हो, तो वो आप मर्ज करें। रात को उसको नोट करके रख लें, क्योंकि जो हम रात को नोट करेंगे ना, फिर वो सुबह ही एकदम से याद आएगा सोने से पहले कि क्या मुझे मेरे लिए उमंग उत्साह का पॉइंट है। फिर सुबह उठते उस पॉइंट को स्मृति में लाएंगे और पूरा दिन भर उसकी स्मृति में रहेंगे। ठीक है। और कल की जो वाणी चलेगी साकार वाणी, उसमें से भी नोट करेंगे। एक पॉइंट तो सभी निकालें कि बाबा ने कौन सा उमंग उत्साह का पॉइंट जो है आज दिया है, या मुझे फील हो रहा है, जो मुझे उमंग उत्साह में लेके आ रहा है इस मुरली से। तो उस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे। ठीक है। और पूरा दिन भर उसकी स्मृति में रहेंगे। वो भी हम सभी ने फोन का रिस्पॉन्ड किया होगा। अभी हम सभी बाबा को अपने पूरे दिन भर का चार्ट देते हुए बाबा की याद में हम सभी सो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। अपने सामने ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರ ಸಾಕ ನೀರು? मैं आपका बाप दादा को देख रही हूँ। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। बाबा के सम्मुख अपने पूरे दिन भर का चार्ट रखें, कि अमृत वेला से लेकर रात तक वे कितना समय बाबा की याद में रहे।
या पूरा दिन भर बाबा के अलावा और कुछ भी याद आया? ये सब बाबा को बताइए। कोई ऐसा संकल्प जो बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं था, या कोई ऐसा कर्म हुआ हो, या बोल ऐसा निकला हो, तो बाबा को बताइए। तो बाबा से कहे, बाबा आपके सम्मुख इसको मैं समर्पित करता हूँ। मेरा कल का चार याद का इससे ज्यादा होगा। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ना हो जो आपकी श्रीमत के अकॉर्डिंग ना हो। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। तो बाबा मुझ में उमंग, उत्साह और हिम्मत भर रही है। मुझ में शक्ति भर रही है। मैं सदा बाबा की हर आज्ञा पर चलूं, सदा मम्मा बाबा को फॉलो करूं। बाबा ने मुझे अपने दिल में समा लिया। जो भी चिंता, परेशानी या कोई भी भारीपन था मुझ आत्मा पर, पूरे दिन भर में किसी कार्य से, किसी परिस्थिति से, किसी संबंध से, तो सब बाबा ने जैसे चुंबक बनकर खींच लिया है। मैं आत्मा स्वयं को बहुत हल्का, लाइट अनुभव कर रही हूँ। बाबा की गोद में सिर रखकर सो जाए, स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाबा के पास अनुभव करें। इस शरीर को, आकारी रूप को भी यही छोड़ परम धाम में बाबा के पास, बाबा के साथ कंबाइन हो जाए। कल जब सुबह उठेंगे इसी स्थिति में उन्हें बाबा के साथ कंबाइन है। अच्छा, ओम शांति।